जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं गौरव आप सभी का विरासत एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। ये सेशन इंफॉर्मेटिव और टू द पॉइंट होने वाला है, तो आप सभी लास्ट तक बने रहेंगे साथ में। तो सेशन का आप देख पा रहे होंगे कि ऑल अबाउट सीयूटी 2025। आज हम बात करने वाले हैं आखिर ये सीयूटी होता क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही जरूरी होने वाला है। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि आखिरकार ये सीयूटी होता क्या है, इसको देना क्यों जरूरी है और इनसे किस किस कॉलेजों में सिलेक्शन होता है। तो उन सारे फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। टू द पॉइंट रहेगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। तो आप सभी इसको लास्ट तक देखेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे जिनको अभी सीयूटी का एग्जाम देना है। ठीक है सर। तो ऑल अबाउट सीयूटी 2025। इसमें हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहता है, कट ऑफ क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसे रहते हैं। तो ये सीयूटी होता क्या है। द सीयूटी, आप यहां बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे, the CUT provides a single window opportunity to students seeking admission in any of the central universities or other participating organization including state universities, deemed and private universities across the country। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो अगर हमें एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज में, तो यही एक गेटवे है भाई। अगर हम इसका एग्जाम देंगे तो इसके थ्रू हम इसमें एडमिशन पा सकते हैं इन सारे कॉलेजों में। फिर किस कोर्स में एडमिशन होता है, तो बीएससी, बीसीए, बीए, बीकॉम, जितने भी ऑलमोस्ट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज है, ऑलमोस्ट जो अभी एडमिशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, सीयूटी के थ्रू हो रहा है। ठीक बात है सर, हमें समझ में तो आ गया ये भी बात। अब इसको कंडक्ट कौन कराता है, कंडक्ट इसको कराता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कंट्री में, अभी हमारे देश में बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट ये एनटीए करा रहा है। वैसे ही सेम जो सीयूटी का एग्जाम है वो कंडक्ट एनटीए कराता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी, कितने बार ये एग्जाम होती है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये वंस इन अ ईयर, एक साल में ये एक बार एग्जाम होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। इसमें कोई भी सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग आपको नहीं करनी होती है, ये आपको क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछता है। फिर मार्किंग, नंबर कितने मिलते हैं सर, तो स्टूडेंट्स एक करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करने पे आपको 5 मार्क्स रिवॉर्ड में मिलते हैं और वहीं पे 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाता है अगर आपने इनकरेक्ट आंसर चूज कर लिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। अभी इसमें एक नोटिफिकेशन आया कि हाइब्रिड मोड में भी हो सकता है, तो अभी फाइनल हमको पता चलेगा जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके साथ हम देखेंगे कि इस बार क्या अलग है। अभी यहां पे कुछ डेट्स हम देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है सर, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, तो स्टूडेंट्स ये लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2025। आप लोग अभी कब फॉर्म भर सकते हो, फरवरी के लास्ट वीक तक इसके फॉर्म आ जाते हैं। तो आप अभी से अपने कैलेंडर में कहीं पे ये नोट लगा के रखोगे कि हमें नोटिफिकेशन देखनी है, हमें एप्लीकेशन फॉर्म की रिलीज डेट देखनी है कब, फरवरी के लास्ट में। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, कब तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि लगभग 1 महीने का ये एनटीए विंडो देता है कि 1 महीने के पीरियड में हम कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप इसको भी अभी नोटिस में रखोगे कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की विंडो बंद हो जाती है। ठीक बात है सर। एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम स्टूडेंट्स 3rd वीक ऑफ मई 2025। तो ये मई के 3rd वीक में टेंटेटिव है, ऐसा एज्यूम करते हैं हम, ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो सीयूटी का एग्जाम होने जा रहा है वो 3rd वीक ऑफ मई 2025 में होने जा रहा है। ठीक बात है सर।
फिर सीयूटी का रिजल्ट कब आता है? तो स्टूडेंट्स रिजल्ट इसका लास्ट वीक ऑफ जून 2025 में आ सकता है। रिजल्ट आता है जून 2025 में आएगा। तो इस जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके फिर हमको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं। ठीक बात है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल कौन है, कौन लोग ये सीयूटी का एग्जाम दे सकता है? तो सीयूटी यूजी का एग्जाम स्टूडेंट्स वो सारे लोग दे सकते हैं जो अभी क्लास 12th उन्होंने कंप्लीट कर ली है, या वो अपियरिंग हो सकते हैं या फिर उन्होंने कंप्लीट कर लिए। तो टू बी एलिजिबल फॉर सीयूटी 2025 कैंडिडेट्स मस्ट हैव सक्सेसफुली क्लियर देयर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, उन्होंने क्लास 12 की एग्जाम क्लियर कर ली हो। एक इंपॉर्टेंट यहां पे लिखा हुआ है नोट कि कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका एग्जाम कोई भी दे सकता है। 40 साल का इंसान, 50 साल का इंसान भी एग्जाम दे सकता है। बट आप ये ध्यान रखोगे कि सीयूटी का एग्जाम देने में कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट एज रिस्ट्रिक्शन पर्टिकुलर कॉलेज कह सकता है कि इस पर्टिकुलर एज के बाद हम एडमिशन नहीं लेंगे। तो कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटीज वाले अपने पर्टिकुलर एज रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा है, लेकिन सीयूटी एग्जाम देने के लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे चलते हैं। अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पैटर्न कैसा आता है? तो स्टूडेंट्स ये जनरली 3 पार्ट में ये एग्जाम पूरा होता है, 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट, जो पहला सेक्शन हमारा होता है, ये लैंग्वेज का सेक्शन होता है। आप यहां पे देख पा रहे हो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस होते हैं। पहले सेक्शन में 13 लैंग्वेज होते हैं और दूसरे में 20 लैंग्वेज है। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं ये 13 और 20 लैंग्वेजेस जो है, इसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना होता है। जनरली बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज चूज करते हैं, इंग्लिश, हिंदी और बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है पार्ट 1 से। मतलब इसके पहले सेक्शन से हमको एक लैंग्वेज ओनली एक हमको चूज करना होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये पहले सेक्शन में लैंग्वेज के पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? तो स्टूडेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 40 क्वेश्चन आपको कोई भी अटेम्प्ट करने होते हैं। आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो 40 क्वेश्चन। ड्यूरेशन आपको कितना दिया जाता है? 45 मिनट्स मिलते हैं। ठीक बात है सर, ये भी हमें सेक्शन 1 समझ में आ गया, पार्ट 1 समझ में आ गया। अभी हम सेक्शन 2 की बात करते हैं स्टूडेंट। सेक्शन 2 जो होता है ये हमारा डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, मतलब हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ये टेस्ट होता है, पेपर होता है इसमें। तो इस पेपर में क्या, इस पेपर में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी आप सब्जेक्ट चूज करोगे, जैसे जितने भी आपने डोमेन लिया, जैसे अगर हम बात करें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट ले लिए, तो उन तीनों सब्जेक्ट्स में से आपको क्या हर एक पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जितने भी आपने अपने डोमेन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट चूज किए, तो उनमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अब 6 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें 60 मिनट आपको मिलेंगे ये पेपर कंप्लीट करने के लिए, और 21 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं डोमेन सब्जेक्ट के जिसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे, 45 मिनट मिलेंगे। ठीक बात है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, लास्ट पार्ट का, जिसको बोलते हैं जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चंस आते हैं और आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं। ये जनरल टेस्ट क्या होता है, इसमें एनटीए देखना चाहता है कि क्या बच्चे को जनरल कुछ नॉलेज पता है, क्या सिर्फ उसको एवरीडे जो रोजमर्रा के काम होते हैं, जो रोजमर्रा के जिसमें थोड़ी बुद्धि लगती है, क्या उसको सच में बुद्धि आता है कि वो किताबी कीड़ा है, सिर्फ उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है, लैंग्वेज की नॉलेज है। तो ये जनरल टेस्ट इसीलिए होता है कि हम उन लोग जनरल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स के।
ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और आपको कितना टाइम मिलता है, कितना टाइम मिलता है, 60 मिनट मिलता है। तो अब इसको समराइज करोगे स्टूडेंट्स, तो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो टेस्ट होता है ये सीयूटी का, ये बेसिकली तीन सेक्शन में होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो लैंग्वेज का होता है। कोई भी आप एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो 33 लैंग्वेजेस में से। यहां पे जैसे आप देख रहे हो 33 लैंग्वेजेस में से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना होता है। ठीक बात है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और आपको ये मिलता है पूरा का पूरा 45 मिनट मिलता है। फिर हम सेक्शन 2 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें। पार्ट 2 होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर्स हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कुल मिला के 60 मिनट आपको 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको 60 मिनट मिलता है और 21 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको 45 मिनट मिलता है। ठीक बात है। अब फिर लास्ट एक सेक्शन है जनरल टेस्ट का। इसमें आपको 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन हमें मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होते हैं और 60 मिनट हमको इसको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है। यहां पे एक जरूरी चीज लिखी हुई है, कैंडिडेट may choose a maximum 6 subjects including languages and general test। एक कैंडिडेट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकता है जिसमें एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट भी इन्वॉल्व है। ठीक बात है सर। लेकिन जनरली बच्चे क्या करते हैं, जनरली बच्चे कोई भी पांच सब्जेक्ट के वो पेपर देते हैं। जनरली बच्चे यही करते हैं, बट आप 6 सब्जेक्ट्स मैक्सिमम चूज कर सकते हो। हम देख रहे हैं कि ये सीयूटी में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो इस सब्जेक्ट आप कितने सब्जेक्ट में पेपर देना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है, बच्चों पे डिपेंड करता है। एनटीए ने ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप बीकॉम का एग्जाम देना चाहते हो, बीकॉम के लिए आप इंट्रेंस देना चाहते हो कि हमें बीकॉम में एडमिशन लेना है, बीकॉम, तो आप ऐसे देखोगे कि जनरली हम देखते हैं कि 12th क्लास में हमारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स। तो अब बच्चे को डिसाइड करना है इन तीनों में से वो तीनों का एग्जाम देना चाहता है या किन्हीं दो का। जैसे हम बात करें तो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ये क्या कहती है, ये कहती है सिर्फ हम अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के मार्क्स को कंसीडर करेंगे अपने बीकॉम के एडमिशन के लिए, हम लोग इकोनॉमिक्स को नहीं वेटेज देंगे, नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को बीएचयू में एडमिशन लेना है तो वो सिर्फ अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज का भी पेपर दे सकता है। तो अभी हम देखते हैं टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें टोटल सब्जेक्ट 63 निकल के आते हैं, जिसमें से 33 लैंग्वेज के पेपर हैं, सब्जेक्ट्स हैं, और 29 जो है वो डोमेन स्पेसिफिक है और एक जो इसका सब्जेक्ट है वो जनरल टेस्ट है। तो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं, 63 में 33 लैंग्वेजेस हैं। लैंग्वेजेस में कोई भी एक लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। डोमेन सब्जेक्ट आप कितने भी कर सकते हो और जनरल टेस्ट भी एक उसका पेपर होता है। लेकिन एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने पेपर दे सकता है, कितने सब्जेक्ट चूज कर सकता है, तो 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक स्टूडेंट मैक्सिमम, एक कैंडिडेट चूज कर सकता है। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, तो ये 6 सब्जेक्ट्स वे मैक्सिमम दे सकता है। ठीक बात है। और ऐसा बोला जाता है कि आप एक जनरल टेस्ट, एडवाइस किया जाता है कि जनरल टेस्ट आप दो और एक लैंग्वेज दो, क्योंकि जो कॉलेजेस होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज जरूर कंसीडर करती हैं। तो ये एडवाइस करा जाता है स्टूडेंट्स को, ये कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट जरूर चूज करें। फिर मीडियम ऑफ टेस्ट, ये जनरली बच्चे या तो इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में देते हैं, लेकिन 13 लैंग्वेजेस है, 13 भाषाएं हैं जिसमें आप ये सीयूटी का पेपर दे सकते हो। आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा। लेकिन ज्यादातर जो बच्चे चूज करते हैं इसका मीडियम वो इंग्लिश ही होता है, मतलब ज्यादातर। अभी आपको दिखाएंगे कि नंबर्स कितने हैं, लैंग्वेज अभी देखेंगे आगे वाली स्लाइड पे उसको। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये हाइब्रिड मोड पे
हो सकता है, इसका हमको पता लास्ट में चलेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा फिर हमको ये पता चलेगा कि हाइब्रिड मोड में होगा या सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होगा। देखो यहाँ पे पेन या पेपर या फिर सीबीटी मोड में। It will be depend on the candidate count after the registration is completed। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होते हैं। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो गए तो ये हाइब्रिड मोड में हो जाएगा, अगर कम नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो ये सीबीटी मोड में भी इसके होने के चांसेस हैं। टोटल क्वेश्चंस, अब टोटल क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये हमें हर एक अपने डोमेन सब्जेक्ट में हमको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। 50 में से हम मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं। और जनरल टेस्ट में हमको 60 क्वेश्चन मिलते हैं और हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं 50 क्वेश्चंस। और शिफ्ट एंड ड्यूरेशन, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक दिन में ये 3 शिफ्ट में भी हो सकता है और 2 घंटे का ये पेपर हो सकता है, ऐसा मान के चलते हैं। बट ये जो टेस्ट है, ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, ये हो सकता है एक दिन में आपके एग्जाम ना हो, अलग अलग दिन हो सकते हैं, अल्टरनेट डेज पे हो सकते हैं, या इसके डे हमको नोटिफिकेशन के साथ ही पता चलेगा कि ये हमारा जो स्पेसिफिक हमने सब्जेक्ट चूज करके रखा हुआ है, इसका एग्जाम हमारा कब है, किस दिन है। ये अच्छी भी बात है कि हमें ज्यादा प्रेशर या लोड नहीं लेना पड़ता, हम रिलैक्स होके एक बार में एक सब्जेक्ट का एग्जाम आराम से दे सकते हैं। अब यहां देखते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे देश में कौन से लैंग्वेज लोगों ने चूज करा, कैंडिडेट्स ने कौन सा लैंग्वेज चूज करा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो 33 लैंग्वेजेस था, अभी 33 लैंग्वेजेस हमारे टोटल थे, उसमें से हम देख पा रहे हैं 2022 में लगभग 6 लाख लोगों ने इंग्लिश का पेपर दिया था। हिंदी लोगों ने 2,14,000 चुना। उसके बाद आ जाता है संस्कृत, 9,000 लोगों ने, फिर बंगाली 6,775 लोगों ने, और लगभग 3,500 लोगों ने उर्दू चूज किया। तो आप देख पा रहे होगा कि इंग्लिश यहाँ पे क्लियरली सबकी टॉप प्रेफरेंस बनी हुई है कि इंग्लिश को लोगों ने ज्यादा चूज करा। यही सेम पैटर्न हम देख पा रहे हैं 2023 में भी लगभग 10 लाख लोगों ने क्या करा, इंग्लिश को चूज किया अपनी लैंग्वेज के तौर पे। फिर लगभग 2,61,000 लोगों ने हिंदी को चुना। फिर ऐसे ही 6300 लोग, 4700, 12,800 इन्होंने क्या, उर्दू को चूज किया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्लियरली सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज के पेपर दिए जा रहे हैं वो इंग्लिश के दिए जा रहे हैं, इंग्लिश के बाद फिर हिंदी पे लोग चूज कर रहे हैं। वैसे ही 2024 में हम देख पा रहे हैं कि सेम हमारा पैटर्न देखने को 2024 में भी मिल रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों ने इंग्लिश को वेटेज दी, इंग्लिश को चूज करा, फिर हिंदी को, फिर संस्कृत को, ये देख पा रहे हो। तो ऑलमोस्ट इंग्लिश लोगों की पहली लैंग्वेज प्रेफरेंस बनी हुई है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो डोमेन सब्जेक्ट्स है क्या, ये आप अपने हिसाब से देख लोगे कि आपको किस सब्जेक्ट में ये एग्जाम को देना है, आपके कौन से डोमेन सब्जेक्ट को चूज करना है। तो ये 45 मिनट हमको अटेम्प्ट करने के लिए जिन सब्जेक्ट्स में मिलता है, ये उनकी लिस्ट है। इसमें आप देखोगे बहुत सारे लीगल स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक्स, फाइन आर्ट्स, नॉलेज, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमको 45 मिनट मिलता है ये एग्जाम को देने के लिए। डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करता है और ये 60 मिनट वाले हैं। इसमें भी आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स में हमको 60 मिनट, 1 घंटे हमको ये मिलता है। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि डोमेन सब्जेक्ट्स में पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स किस सब्जेक्ट थे, लोगों की सबसे पहली प्रेफरेंस कौन सा डोमेन सब्जेक्ट बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे जनरल टेस्ट, जो जनरल टेस्ट का पेपर है वो सबसे ज्यादा लोगों ने दिया। मतलब जब 2022 में, 22 में भी देखेंगे ये लगभग 5.5 लाख लोगों ने दिया था, 2023 में भी 8 लाख लोगों ने दिया, और 2024 में भी 8.5 लाख लोगों ने लगभग ये एग्जाम दिया है जनरल टेस्ट का। तो हम इस बार भी अज्यूम करके चलते हैं कि सबसे ज्यादा जो लोग एग्जाम देगा वो जनरल टेस्ट पेपर का ही होगा। फिर केमिस्ट्री सेकंड नंबर पे लोगों ने जो दिया, मतलब इस आप अगर डोमेन सब्जेक्ट की बात करोगे तो केमिस्ट्री तो फर्स्ट डोमेन सब्जेक्ट आ जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों ने केमिस्ट्री
का एग्जाम दिया। 2024 में लगभग 7 लाख लोगों ने दिया। फिजिक्स की आप बात करोगे जो दूसरे नंबर पे है, 6,72,000 लोगों ने। फिर मैथमेटिक्स भी लोगों की बहुत ही पसंद का एक सब्जेक्ट होता है, जो 4,86,000 लोगों ने दिया। फिर वैसे ये बायोलॉजी आप देखो, फिर इकोनॉमिक्स और बिजनेस, फिर बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे हैं। ये आपके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स किस सब्जेक्ट में थे, किस डोमेन सब्जेक्ट्स में थे, तो आप यहां देख पा रहे हो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इनके सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जो ये एग्जाम देते हैं। ठीक बात है। सेम पैटर्न आप पहले 2023 में भी लगभग हमारा यही पैटर्न था और 2022 में भी यही पैटर्न था। तो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं सबसे ज्यादा केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं। अब सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस कैसा होता है, एक्चुअल में हमको पढ़ना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है। सर फॉर्म तो भर लेंगे, एग्जाम डेट भी हमको पता चल गया, हमको पैटर्न भी पता चल गया, अब हम सिलेबस की तैयारी कैसे करें, सिलेबस में आखिरकार हमको पढ़ना क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये जो लैंग्वेजेस है, जो डोमेन सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट है, तो इसका एक थोड़ा सा ब्रीफ सिलेबस के साथ हम आए हुए हैं। डिटेल में जब हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे तो इसके सिलेबस पे डिस्कशन होगा। सिलेबस से रिलेटेड सारे हमारे विरासत एकेडमी आपको टॉपिक्स कंप्लीट कराएगी। अभी ब्रीफ में हम देख लेते हैं जो लैंग्वेज में हमको देखना क्या होता है, हमको पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले रीडिंग कंप्रेहेंसिव बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। जो लैंग्वेज में आता है रीडिंग कंप्रेहेंसिव आता है, जो आपको पैसेज दे दिए जाएंगे और उनमें से आपको आंसर सभी फाइंड आउट करना है। फिर फैक्चुअल लिटरेसी, नरेटिव्स लिटरेसी, एप्टीट्यूड और वोकैब, इन सारे लैंग्वेजेस के पेपर में से हमको इन चीजों पे ध्यान देना होता है कि फैक्चुअल लिटरेसी, नरेटिव लिटरेसी, एप्टीट्यूड, वोकैब, इन सारे से क्वेश्चंस आते हैं। फिर डोमेन सब्जेक्ट की बात करो तो डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो सबसे इजी है। सबसे इजी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ 12th बोर्ड एग्जाम सिलेबस, ये एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं उसका जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही ये पूछता है। तो आप लोग अभी क्या 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सीयूटी के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। सीयूटी के जो डोमेन सब्जेक्ट हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपका एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, वो भी 11th की नहीं। जैसे आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कुछ भी आप पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, तो आपको सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। 11th का भी वेटेज इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने बोला कि हम इसको एकदम सिंपल और इजी बनाते हैं, हमको अब सिर्फ क्लास 12th की एनसीईआरटी की किताब पढ़ के आप एग्जाम दे दो। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये तो सबसे इजी हमारा सिलेबस था। फिर जनरल टेस्ट की बात करेंगे तो जनरल टेस्ट में हमारा जनरल नॉलेज पूछता है। अब जनरल नॉलेज में क्या पूछ देगा सर? जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछ देता है, इसका कोई भी और छोर नहीं है, आप दुनिया में कहीं से भी कुछ भी पूछ देगा। तो जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। फिर करंट अफेयर्स पूछ सकता है, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछ सकता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछ सकता है। ठीक है, ये हम समझ पा रहे हैं कि सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी पूछ सकता है, जैसे अर्थमेटिक, एल्जेब्रिक, जनरल टेस्ट, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारी भी, मतलब ये जो जनरल मैथ्स की चीजें हैं उनको भी पूछ सकता है। लॉजिकल रीजनिंग को भी पूछ सकता है। तो जनरल टेस्ट में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो जनरल मैथ्स, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इन सारी चीजों से रिलेटेड ये सिलेबस इसमें इंक्लूडेड है। ठीक बात है सर, हमें ये ब्रीफ में सिलेबस भी समझ में आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये कितने कैंडिडेट्स होते हैं आखिरकार, ये जो सारे मतलब ओवरऑल सीयूटी यूजी के एग्जाम को देते हैं। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 2022 में लगभग 9,60,000 लोगों ने ये एग्जाम को दिया। 9,60,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया था। ये नंबर बढ़ के बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया 2023 में, लगभग 19,20,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया। फिर ये नंबर घट के फिर 13,48,000 आ गया। और ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 में भी ये लगभग 14 लाख, 15 लाख या 16 लाख के करीब, ऐसे ही 15-16 लाख के बीच में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होंगे जो ये सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिटेल के साथ आया था और हम सीयूटी के बारे में और सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे।
टू द पॉइंट हमारी इंफॉर्मेशन है जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आने वाले हैं। अगर सीयूटी से रिलेटेड आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई और भी आपको जानकारी चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अच्छे से तैयारी आप विरासत एकेडमी के साथ करते रहिए। हम आपको मेक श्योर करते हैं कि आपका 12th एग्जाम के बाद आपके फेवरेट यूनिवर्सिटी है, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटीज है, उसमें हम आपको एडमिशन दिलाने के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और बहुत ही आसान बना देंगे। तो अब विरासत एकेडमी के साथ बने रहिए। थैंक यू।